आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 1.5। तो हम प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे करड़ी क्या होती है, करड़ी का जोड़ घटाना क्या होता है, करड़ी का गुणा भाग क्या होता है, यदि किसी करड़ी का हम वर्ग कर दें तो उसका मान क्या होगा, किसी करड़ी में कोई संख्या उसका घन कर दें तो उसका मान क्या होगा। तो हम ये चीज़ पहले आज सीखेंगे और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, कुछ हम मतलब अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली के। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप स्वयं ही अपने प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम आपको प्रयास करते हैं कि आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि करड़ी का जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि कैसे किया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं करड़ी। तो करड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए करड़ी, तो इसका संकेत देखिए, एक करड़ी है, एक क्या है, करड़ी, इसको हम करड़ी कहेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे तो देखिए इसका मान क्या होता है, करड़ी का अर्थ होता है करड़ी, अर्थात इसका हम कह रहे हैं करड़ी का अर्थ होता है, करड़ी का अर्थ होता है किसी संख्या या दी गई संख्या के घात 1/2। ये करड़ी का अर्थ होता है कि किसी दी गई संख्या के घात 1/2। जिससे मैं कह दूं कि यहाँ पर मान लेते हैं x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2। यदि यहाँ पर मान लेते हैं n लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं x। यहाँ पर मान लेते हैं कि p लिखा है तो हम लिख सकते हैं p के पावर 1/2। यदि यहाँ पर t लिखा है तो हम लिख सकते हैं t के पावर 1/2। यदि यहाँ पर 4 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2। यदि यहाँ पर 7 लिखा है तो लिख सकते हैं 7 के पावर 1/2। यदि यहाँ पर 8 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 8 के पावर 1/2। ऐसे हम इत्यादि चीज़ को लिख सकते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, तो जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम मान लेते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, x के पावर 1/3। तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यहाँ पर देखिए जब 3 है तो 1/3 लिखा जा रहा है, इसका मतलब 1/2 लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, जो प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी गई होगी, 2 लिखी गई हो। जो हम इनको प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर x होगा तो x के पावर क्या होगा, इसके हिसाब से 4 होना चाहिए। यदि यहाँ पर कह दे करड़ी में दे दिया जाए और यहाँ पर लिख जाए t और यहाँ पर लिख दिया 1/t, तो इसका मतलब हो गया p के पावर t होगा इसका उत्तर, क्योंकि यहाँ जो संख्या लिखी जाती है उसी का क्या होता है, व्युत्क्रम घात हो जाती है। क्या हो जाती है, व्युत्क्रम घात हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 3, यहाँ पर लिख दिया जाए x, क्या लिख दिया जाए x, तो इसका मतलब है 3 के पावर 1/x, इतना होगा इसका आंसर। यदि यहाँ पर लिख दिया जाए 4 और यहाँ पर लिख दिया जाए 2/3, यहाँ पर क्या लिख दिया है 2/3, इसका मतलब 4 के पावर 3/2। तुरंत यहाँ का क्या होता है, उल्टा व्युत्क्रम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 5 और यहाँ पर लिख दिया 1/p, तो इसका मतलब 5 के पावर क्या लिखा गया, p लिखा गया है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। चलिए अब कुछ हम चीज़ और पढ़ लेते हैं। जैसे तो करड़ी का मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि कुछ नहीं करड़ी के अंदर है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम क्या समझेंगे, 2 समझेंगे। चलिए अब हम समझ लेते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे करड़ी का जोड़ या पहले तो हम करें करड़ी मतलब कोई संख्या दी गई, मान निकालना या सरल करो, मान निकालो या मान प्राप्त करो, ऐसे कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे। जैसे कह दिया जाए कि करड़ी में यदि 80 है तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, 80 का गुणनखंड निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड 40 +
20 टू 10 होगा, फिर 2 से 5 और 5 से क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 5, जैसे 2 दूना के 4, 4 दूना 8, दूना 16, 85। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पर संख्या रही उसका जोड़ा बना लेंगे। देखिए ये बन गया, फिर क्या इसका भी बन गया 2 और 5, तो हमें क्या 5 का बना ही नहीं तो छोड़ दिए, तो ये हो गया 4 करड़ी में 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 4 करड़ी में 5। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर ले लिया, मान लेते हैं 32 ले लेते हैं और इस तरह ले लेते हैं इसको, तो हम इसे क्या करें 32 का गुणनखंड करेंगे और यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, तो हम 2 2 का एक युग्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पर लिखेंगे और 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं 5, तो इसके हिसाब से कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। क्या होगा 2 ही होगा। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 2 के पावर 5 और यहाँ पर होगा 1/5, तो ये कट जाएगा। देखिए 2 आ गया कि नहीं। इसके बाद और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर करड़ी में 200 का मान, करड़ी में 200 का मान, तो क्या करेंगे आप, पहले तो इसको क्या करिए 10 गुणे 10, मतलब ऐसा खंड करिए या ऐसा खंड करने का प्रयास कीजिए आप कि उसका क्या पेयर बन जाए। जैसे 10 दहा में 100 दूना के 200, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि धनात्मक मान ले लिया जाए तो 10 करड़ी में 2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए कुछ और चीज़ हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए करड़ी में 500, करड़ी में क्या दे दिया जाए 500, तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 500 को लिखेंगे 5 गुणे 10 गुणे 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 और अंदर बच जाएगा 5। चलिए ठीक है, इतना ये हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद हम समझ लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे करड़ी में मान लेते हैं 32 लिखा है या 39 लिखा है, कुछ भी लिखा है या 52 लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 दूना के 4 और 13 से गुणा करेंगे तो 52 होगा, तो ये बाहर चला जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं करड़ी में 150, तो हम इसे लिख सकते हैं 15 गुणे 10। तो देखिए अब इसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे 2 गुणे 5 या भाज्य संख्या हम तोड़ें 2 गुणे 5, इसको हम 3 गुणे 5 लिखेंगे। तो देखिए इसका 5 बार हो जाएगा और जो 3 और 2 बच जाएगा, तो 6 हमारा क्या होगा आंसर होगा। 5 करड़ी में 6 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब हम कुछ और समझते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि करड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये हो गया कि करड़ी में 2 का मतलब हो गया, आप ऐसे करेंगे 2 के पावर 1/2 फिर घात 2, तो इसका मतलब हो गया 2 1/2 गुणे 2 और ये हमारा कट जाएगा 2 ही आंसर होगा। फिर आते हैं करड़ी में 3 है और यहाँ पर घात 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 और यहाँ पर 2 होगा, फिर कट जाएगा तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं करड़ी में 5 के घाते 2, तो इसका मतलब हो गया 5 के पावर 1/2 और फिर घात 2 है, तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 1/2 और 2/1, तो ये हो जाएगा 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, 5 क्या हमारा है आंसर हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी वर्गमूल का स्क्वायर करें, तो मतलब घात 2 करें तो करड़ी के अंदर वाली संख्या क्या होगी, वाली संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए आप एग्जाम्पल भी देख लिए होंगे, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे करड़ी में 7 है और इसका वर्ग है, तो इसका मतलब 7 के पावर 1/2 और यहाँ पर 2 लिखवा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2/1, तो 1 कट जाएगा, तो 7 हमारा क्या आ गया 7 आंसर आ गया। चलिए और कुछ समझ लेते हैं, जैसे करड़ी में यहाँ पर 4 है और इसको हम वर्क कर रहे हैं, देखिए 4 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 के पावर 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे हम 2, तो ये 1/1 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना हम समझ गए होंगे कि यदि किसी करड़ी का वर्ग किया जाए तो उस करड़ी का मान वो उस
करड़ी के अंदर वाली संख्या ही होगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि थोड़ा सा करड़ी का जोड़, करड़ी का जोड़, करड़ी का जोड़, करड़ी का जोड़ समझ लेते हैं। जैसे इसका कुछ नियम होता है कि यदि करड़ी में समान संख्या हो, क्या हो, समान संख्या हो तो, यदि करड़ी में समान संख्या हो तो उनका जोड़ किया जा सकता है, किया जाता है या जा सकता है। चलिए ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। और इसका और नियम होता है कि यदि करड़ी के अंदर अलग अलग मान हो, अलग अलग मान हो तो, अलग अलग मान हो तो उत्तर ज्यों का त्यों होगा, ज्यों का त्यों होगा। जैसे कर दिया जाए करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बराबर, तो क्या लिखेंगे, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। जैसे करड़ी में अगर कह दिया जाए 25 और करड़ी में कह दिया जाए मान लेते हैं 10 या 50 कर दिया जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 5 करड़ी में 2, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत करेंगे तो हम कॉमन 5 ले लेंगे। चलिए और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए करड़ी में 70 प्लस, करड़ी में 70 प्लस या करड़ी में 20 प्लस 4 करड़ी में 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 25 इतना हो गया, तो 2 गुना 4 25 20 और 4 करड़ी में 5 पहले से। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 5 प्लस 4 करड़ी में 5, तो ये हो जाएगा हमारा 6 करड़ी में 5। तो देखिए ये हमारा क्या है, जोड़ है। इसके बाद हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 2, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। जैसे 2 दूना के 4 तिहाई 12 तिहाई 36 दूना के 72, तो ये हो जाएगा प्लस करड़ी में 2। तो चलिए ए वाला 2 बाहर चला जाएगा, ए 3 बाहर चला जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा 2 और प्लस करड़ी में 2, तो हो जाएगा 6 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2, तो इसको लिख सकते हैं 7 करड़ी में 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। करड़ी का जोड़ घटाना सेम एक ही जैसा होता है, केवल चिन्ह को बदल देते हैं। अब चलते हैं हम लोग करड़ी का गुणा व भाग पढ़ लेते हैं हम लोग, तो सही रहेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे हम करड़ी का गुणा व भाग मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका नियम होता है कि यदि करड़ी कई हो तो गुणा व भाग में केवल एक करड़ी लिखी जाती है, केवल एक करड़ी लिखी जाती है। चलिए देखिए इसको हम समझ लेते हैं, लिखी जाती है। तो ये चलिए इस बात को हम समझे। जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 7, तो हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे 3 गुणे 7, तो हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा, 42। करड़ी में कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको तो हम समझ गए। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5, तो हम इसे लिख सकते हैं करड़ी में 10, ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगर कह दिया जाए करड़ी में यहाँ पर 10 5 करड़ी में है और करड़ी में 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 और 5 गुणे 2, तो हो जाएगा 10 करड़ी में 10, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद यदि कह दिया जाए करड़ी में 72 प्लस करड़ी में 18, इसका मान क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 72 को 36 गुणे 2 और इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2।
चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 का 6 हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3 9 का और अंदर बच जाएगा 2। तो 36 9 करड़ी में हमारा क्या गया 2 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, 9 करड़ी में 2 इसका आंसर आ गया। यदि यही भाग रहती जैसे यहाँ पर दिख दिया करड़ी में 8 भागे करड़ी में 2 तो हम इसे लिख सकते हैं करड़ी में 8/2 और ये हो जाएगा 4 तो इसका आंसर आ जाएगा 2 +2 धनात्मक मान ले लिए तो +2। इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे करड़ी में 16 दिया 8 दिया है या करड़ी में 32 दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है भागे करड़ी में 2 तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं 32/2 तो ये जाएगा 16 तो 16 का मतलब हो गया करड़ी में 4 × 4 तो इसका मतलब 4 हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब जैसे हम समझ लेते हैं कि किसी मतलब जैसे हर का परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण करना, परिमेयकरण तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है देखिए। तो इसका होता है सर्वप्रथम अंश तथा हर में संख्या को क्या कर लेते हैं, संख्या को लिखते हैं या लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, लिखते हैं, किसको लिखते हैं, अंश तथा हर में संख्या को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अंश को छोड़कर हर वाली संख्या से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं लेकिन दूसरे पद के चिन्ह को क्या कर लेते हैं, यदि प्लस होता है तो इसे हम बदल लेते हैं माइनस प्लस में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। चलिए ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम समझते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 1/2 प्लस करड़ी में 3 में हर का परिमेयकरण तो हम चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस करड़ी में 3 गुणे 2 माइनस करड़ी में 3 और यहाँ पर 2 माइनस करड़ी में 3। देखिए जो नियम लिखवाएं उसका हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 2 माइनस करड़ी में 3 और देखिए a + b और a - b तो 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस करड़ी में 3 ये हो जाएगा 4 - 3 तो इसका मतलब नीचे 1 हो गया तो हम इसको यही आंसर कर लेते हैं /1 भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए कि 1 करड़ी में 2 अब माइनस करड़ी में यहाँ पर 3 कर लेते हैं, करड़ी में 2 में हर का परिमेयकरण तो इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं। जैसे देखिए इसको लिखेंगे 1 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 और गुणा लिखेंगे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 और यहाँ पर करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2। देखिए इसको हम ऊपर लिख सकते हैं करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, इतना तो लिख ही सकते हैं। इसको क्या करेंगे देखिए समझिए आप ध्यान से, इसको लिखेंगे करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 आ जाएगा 3 - 2 तो फिर वही आंसर हमारा आ गया करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2। ये हमारा क्या आंसर है। इसके बाद हम कुछ किताब से एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे पेज नंबर हमारा 22 है एनसीईआरटी मैथ का और कुछ एग्जाम्पल कौन सा है 12। जैसे लिखा है कि जांच कीजिए कि 7 करड़ी में 5 कामा 7 बटे करड़ी में 5 और यहाँ पर लिखा है करड़ी में 2 प्लस 21 और पाई -2 अपरिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या हैं। चलिए इस बात को हम समझ लेते हैं पहले कि क्या है। तो हम आपको बता दें किसी परिमेय
परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा व भाग अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 करड़ी में 5, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे करड़ी में 5। देखिए ये क्या है, परिमेय और ये अपरिमेय, तो इसलिए क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे 7 बटा करड़ी में 5, तो यहाँ पर देखिए इस 7 परिमेय और करड़ी में 5 अपरिमेय है, जो इसको भागफल में रूप में लिखा गया, तो इस तरह लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। इसके बाद करड़ी में 2 + 21 परिमेय अपरिमेय, तो इसके मतलब इसके साथ होने की वजह से क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है टोटल। और π-2 भी क्या है, अपरिमेय, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में से कुछ भी घटा दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए। परिमेय संख्या में कुछ भी घटा दो, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी गुणा कर दो, कुछ भी भाग कर दो, क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। कुछ विशेष स्थिति में परिमेय होता है, जैसे करड़ी में 2 और करड़ी में 8, दोनों क्या अपरिमेय, लेकिन इनको हम सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 आंसर है। इसको आप समझ रहे होंगे कि कभी कभी ऐसी केस आ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, परिमेय। जैसे ये भी हमारा है, करड़ी में 8 भागे करड़ी में 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8/2, तो इसको करड़ी में 4 बराबर 2 आंसर आ गया इसका। तो इसका मतलब कि कुछ केस में क्या होता है, अपरिमेय का अपरिमेय से भाग व गुणा, कुछ केसेस में क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 1.5 से संबंधित सभी एग्जाम्पलों को और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, इतना ही आज के लिए।